वायरस ने पूरी दुनिया में भयंकर कहर मचाया हुआ है। उसी बीच नए स्ट्रेन ने आकर हालत और नाजुक कर दी है। इसी बीच कुछ अच्छी और कुछ बेहद डरावने वाली खबरें आज दिन भर बनी रही। भारत में पिछले 24 घंटों में 40,715 से ज्यादा संक्रमित 199 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर बढ़ते जा रहा है। महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप लगातार जारी है। यदि बीते 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना संक्रमण से 199 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 40,715 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक कुल 1,16,86,796 मामले आ चुके हैं। हालांकि इसमें से 1,11,81,253 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। अब देश में कोरोना के सक्रिय केस बढ़कर 3,45,377 हो चुके हैं। भारत में कोरोना से अब तक कुल 1,60,166 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन फिर खतरनाक होते जा रहे हालात, बढ़ रही पाबंदियां, अब यूपी में भी स्कूल बंद। देश में कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 84% से ज्यादा केस महाराष्ट्र, पंजाब समेत 6 राज्यों में सामने आए हैं। कई राज्यों में स्कूल बंद करने का फरमान भी जारी हो चुका है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन और रैपिड एंटीजन टेस्ट जैसी सख्ती शुरू हो चुकी है। पंजाब में कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू है। गुजरात के 4 महानगरों में 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू है। वहीं यूपी में 31 मार्च तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राज्यों द्वारा खतरे को देखते हुए अब रोजाना नए फैसले लिए जा रहे हैं। महामारी रोकना बड़ा चैलेंज है, लिहाजा सख्ती दोबारा अमल में शुरू हो गई है ताकि हालात काबू में किए जा सके। सबसे चिंताजनक हालत महाराष्ट्र के है, क्योंकि कल एक दिन का आंकड़ा 24,645 रहा। वहीं 58 लोगों की जान हम खो चुके हैं। कोरोना वैक्सीन पर नई घोषणा, कोविशील्ड के 2 डोज में होगा अब 6 से 8 हफ्तों का अंतर। केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच का समय पहले से 2 हफ्ते ज्यादा रहेगा। अब तक कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच 4 से 6 हफ्ते यानी कि 28 से 42 डेज का अंतर रखा जाता था। नए निर्देश के मुताबिक अब ये अंतर 6 से 8 हफ्ते यानी कि 42 से 56 डेज का होगा। नए नियम सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन पर लागू होगा। देसी वैक्सीन यानी भारत बायोटेक के कोवैक्सीन पर नया नियम लागू नहीं होगा। कोवैक्सीन के 2 डोज 4 हफ्ते के अंदर से ही लगाए जाएंगे। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज के बाद भी दिल्ली की नर्स और लखनऊ के डॉक्टर को हुआ कोरोना। दिल्ली सरकार के एक अस्पताल में काम करने वाली नर्स को कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना संक्रमण हो गया है। इस नर्स ने 18 जनवरी के दिन कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी, फिर 17 फरवरी को दूसरी डोज ली, लेकिन बावजूद इसके उसे कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। सोमवार के दिन दोपहर को जब ये नर्स हॉस्पिटल से अपनी ड्यूटी कर रही थी, उसी दौरान उसके शरीर में दर्द हुआ। तुरंत ही नर्स ने कोविड का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया और वो कोरोना संक्रमित पाई गई। संक्रमित नर्स फिलहाल होम आइसोलेशन में चली गई है। इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आया है, जहां कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद भी सिविल अस्पताल का एक डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गया। यूपी में से इस तरह का ये पहला केस है। हिमाचल में कोरोना संक्रमित कानूगो की मौत, वैक्सीन लगवाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में उपमंडल बंगाना के थाना क्लाक कस्बे के 50 वर्षीय कानूंगो मृत्यु के बाद संक्रमित निकला है। इस व्यक्ति ने करीब 1 सप्ताह पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन भी लगवाई थी। बताया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद से ये कानूनगो अस्वस्थ चल रहा था। सोमवार सुबह 7 बजे
नीचे इस व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से इसके बेटे ने इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थाना कला के उपचार के लिए भर्ती करवाया था। यहाँ पर चिकित्सकों के जांच के बाद इसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों की टीम ने जब इसका कोरोना का टेस्ट किया तो ये पॉजिटिव निकला। इसके बाद अस्पताल व थाना कला बाजार में हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रशासन ने शव को पीपीई किट में पैक कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए टांडा अस्पताल रेफर कर दिया है।